टू माय चैनल ऋषु के टिप्स। इधर बीच मुझे बहुत सारे मैसेज आ रहे थे कि ऋषु कुछ कोई चटपटा सा प्याज की रेसिपी बताओ, कोई ऐसा सैलड हो या कुछ हो तो खाने में हर डिशेज में हम उसको कंबाइन कर सकें। छोले भटूरे हो या वेज हो या नॉन वेज हो, किसी के साथ, इवन डेली हमारे घर में दाल चावल बनता है, उसके साथ भी उसका कॉम्बिनेशन मस्त आए। तो मैंने आज यहाँ पे आपके लिए लाई है ये वाले प्याज की रेसिपी। लग रहा है ना मस्त तीखे चटपटे से, और इनको सच में क्योंकि गर्मी आ रही है, प्याज तो ऐसे भी बहुत फ़ायदा करती है, प्याज तो ज़रूर खाना चाहिए दिन के। चलिए आज आपकी डिमांड पे मैंने ये तैयार की इस रेसिपी, जिसे फटाफट हम शेयर करते हैं। इस रेसिपी को बनाना बहुत आसान है, मुश्किल से 2 मिनट में ये बन जाती है और बहुत थोड़े से सामान हमें इसके लिए चाहिए। हम सबके घर में अदरक को कूटने वाला जो होता है, मेरे पास इस तरह का है, आपके पास जैसा भी हो होता वो सबके घर में है। मैं यहाँ पे ले रही हूँ विनेगर। ये मैंने ब्राउन वाला विनेगर लिया है। चाहे तो जो इस तरह का विनेगर आता है बॉटल में, रेड विनेगर भी बोलते हैं, जिसे चाइनीज़ आइटम में यूज़ करते हैं, उसको भी यूज़ कर सकते हैं। ये वाला विनेगर हम इसके अंदर डालेंगे। 2 मिर्च ली है, जो कभी कभी रखने से एक लाल हो जाती है ना, थोड़ा सा कलर के लिए मुझे अच्छा लग रहा था, तो एक लाल मिर्च को मैंने पतला काट लिया है, थोड़ा सा मोटा हल्का काटा है, और उसी तरह मैंने हरी मिर्च को भी थोड़ा सा महीन से थोड़ा मोटा काटा है। ये हम इसमें डाल देंगे। 1/4 चम्मच से भी कम हम इसमें सादा वाला नमक डालेंगे। बाकी मसाला अभी हमें बाद में ऐड करना है। इसको हम इसमें अच्छे से क्रश कर लेंगे। क्या है, इसका जितना अर्क होता है मिर्च का, आप चाहे तो उसमें बहुत सी चीज़ें डाल सकते हैं। आप अदरक को कद्दूकस करके ले सकते हैं, आप लहसुन के कुछ फाँके ले सकते हैं, बहुत टेस्टी लगता है। यहाँ पे सिर्फ मैं मिर्च के साथ ले रही हूँ उसको। आप अदरक भी चाहे तो ले सकते हैं, अच्छा लगता है वो। हल्का सा ये क्रश हो जाएगा और ये जितना भी विनेगर है ये पूरा एकदम उसी के टेस्ट का हो जाएगा। मैंने यहाँ पे ली है प्याज, ये जिसको मैंने गोल गोल काट लिया है, और इसकी जो रिंग्स हैं उनको मैंने अलग कर लिया है। रिंग्स को मैंने यहाँ इसलिए अलग किया है जिससे कि जितना मसाला है वो अच्छे से इन प्याज में कोट हो सके। अब ये जो हमारा मिक्सचर है जिसको अभी हमने क्रश किया है, इसको अब हम इसी पे डाल देंगे। वाह कितना बढ़िया लग रहा है। ऑलरेडी ये तीखा है तो 1/4 से भी थोड़ा सा कम मैं लूँगी इसमें काली मिर्च पाउडर। इसमें हमने नमक मिला चुका है तो 1/4 से थोड़ा सा कम हम इसमें लेंगे काला नमक, और 1/4 से थोड़ा सा कम लेंगे चाट मसाला। इनको अब हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अच्छा सा कलर और लुक देने के लिए ऊपर हम मिलाएंगे कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर। दिख रहा है कितना मस्त लग रहा है। थोड़ा सा पास से मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखिए, वाह कितना तीखा चटपटा सा लग रहा है ना। ये देखिए बिल्कुल स्पाइसी। और इसकी सबसे अच्छी बात यह है कि आप बॉटल में भर के रख दीजिए। ये जैसे जैसे 1 से 2 दिन 2 से 3 दिन बीतेगा, इसका जो अंदर जो खट्टापन है सारा प्याज सोख करता है, और उसके अंदर इतने अच्छे फ्लेवर्स आते हैं। अगर आप इसमें अदरक वगैरह डालें तो इसमें अदरक का फ्लेवर बहुत अच्छा आएगा। मिर्चा मैंने डाली है, मिर्च का मैंने पूरा उसको क्रश कर दिया है, तो उसका तो ऑलरेडी इसमें फ्लेवर बहुत अच्छा है। ये बहुत अच्छा लगता है। छोला भटूरा है, पाव भाजी है, इवन कोई भी घर की स्नैक्स, अगर आप कोई भी स्नैक्स खा रहे हैं, पकौड़े वगैरह, साथ में दाल चावल आप रोज़ खा रहे हैं, नॉनवेज खा रहे हैं, सबके साथ ये बहुत अच्छा लगता है। और इसको आपको रोज़ रोज़ बनाने की झंझट भी नहीं है। ये जितना ये पुराना होगा उतना इसमें स्वाद आएगा आपको। तो देखा कितनी फटाफट सी ये रेसिपी थी। सो आई होप कि मेरा वीडियो आप सबको बहुत पसंद आएगा, बहुत ही यूज़फुल होगा। सो ज़रूर लाइक एंड शेयर कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं बहुत जल्द एक नई वीडियो के साथ। टिल देन गुड बाय।